स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम करेंगे इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर करेंगे मेनली सॉलिड्स का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि ब्रीजेस में कैसे होता है इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी कैसे आती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सॉलिड्स का एक एक्सपेरिमेंटल व्यू ले लेते हैं। ठीक है, मेनली वो क्या था कि आप अच्छे से किसी को समझाने लगे तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे ब्रिज बनाएंगे, वो मैंने आपको एक इमेजिनरी व्यू देने के लिए किया था। ठीक है, तो मेनली आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे बताएंगे कि इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड्स में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मेनली बेटा ये कैसे करना है, जैसे देखो हमारा कोई भी एक सॉलिड है, हमें उसमें पता है कि क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सॉलिड्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो जैसे हमने कोई भी क्या लिया, जैसे मैंने ये जो आपस में बॉन्ड्स हैं इनको क्या एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया। ठीक है, जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया, जैसे सबका आपस में ऐसे स्प्रिंग के थ्रू, ये स्प्रिंग से इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ सॉलिड होता है। ठीक है, हमें पता है क्या होता है कि एक जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या चेंज पड़ता है हमारे सॉलिड्स पे। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेनली मॉलिक्यूल्स हमारे डिस्प्लेस हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, ये हमने अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आएंगे नेक्स्ट यूनिट में इसे डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जब हम कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या कोई भी एप्लीकेशन लगा देते हैं इन पे, टेम्परेचर की, प्रेशर की, ठीक है, या फिर किसी भी इंक्रीज इन हाइट, ग्रेविटी, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारा क्या होता है, किसी भी एक बॉडी में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के इन्फ्लुएंस में इसे रखें, ठीक है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो जो मेनली मेरे मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्लाइटली इस तरफ डिस्प्लेस। ठीक है, तो इस तरफ डिस्प्लेस हुआ बेटा, अगर मैं इसी चीज को पोर्शन को जूम आउट करती हूँ तो देखो ये वाली चीजें मेरी स्लाइटली क्या हुई, ये मेरी स्लाइटली इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो जो मेरा ये वाला स्प्रिंग था ये क्या हो गया होगा, कुछ ऐसे खिंच गया होगा, और जो मेरा इस तरफ वाला मॉलिक्यूल हमें पता है यहीं पे है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा यहीं पे है, पहले यहाँ पे हुआ करता था, देन ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आया, तो ये वाला मॉलिक्यूल बेटा मेरा यहीं पे है, तो ये वाला स्प्रिंग मेरा कैसे हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग कुछ ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आप समझे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो हमारे मेनली कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की ड्रिफ्टिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल स्लाइटली क्या हुआ, उस तरफ ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, स्लाइटली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो उसके जो बॉन्ड्स में हमने उस बॉन्ड्स के को क्या रिप्लेस किया था, एज अ स्प्रिंग माना था। ठीक है, तो मेनली वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्लाइटली एक्सपेंड हो जाएगा, और जिस तरफ वो मॉलिक्यूल गया है उस तरफ वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली कंप्रेस। ठीक है, ऐसे अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे कंप्रेस और एक्सपेंड होते रहे तो कुछ ऐसे फिर बाद में ऐसे फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे खिंच जाए। ठीक है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन की वजह से सॉलिड्स में क्या आ जाता है, इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा मेनली क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली क्या हो जाता है, मूव। ठीक है, स्लाइटली मूव, देन जो हमारा बॉन्ड होता है, ठीक है, जो हमारा मेनली उसमें जो स्प्रिंग से कनेक्ट किया था वो स्प्रिंग इज एक्सपेंड
एंड द अदर स्प्रिंग विल बी जो टुवार्ड्स जिसकी तरफ वो टुवार्ड्स दूसरे हमारा बॉल मानो या कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है जिस मॉलिक्यूल्स की तरफ वो स्लाइटली मूव हो गया है वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एंड दिस स्प्रिंग विल बी स्लाइटली कंप्रेस्ड। ठीक है, स्लाइटली कंप्रेस्ड हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन चेंज हुई, उसी से इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद हमारा इलास्टिक बिहेवियर आ जाता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो मेनली ड्यू टू दिस दे विल ब्रिंग बैक टू, अब देखो अब कोई भी हमने क्या किया कि जिस पोजीशन पे वो गया, ठीक है, स्लाइटली वो गया, दोबारा से हमारा क्या होगा, अगर मैं वो टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट हटा दूं तो कोई भी चीज हमारी नॉर्मल पोजीशन अटेन करने की कोशिश करती है, ये हम सबको पता है, ये हमारे लॉज भी हैं। ठीक है, कि जिस पोजीशन में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो स्लाइटली मूव हुआ दैट्स नॉट देयर स्टेबल पोजीशन नहीं है। स्टेबल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर एक्सपेंडेशन थी, ठीक है, बिफोर ड्रिफ्टिंग थी, जिसमें हमारा कोई भी हमारा बॉन्ड एक्सपेंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या था कि जो भी हमारा मेन पॉइंट होता है, ठीक है, हमने जो भी वो कंडीशन इन्फ्लुएंस हटाई जिसके इन्फ्लुएंस पे वो चेंज हुआ, ठीक है, उस इन्फ्लुएंस के चेंज होने पे वो हटाने के बाद वो बेटा दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो यहाँ पे था तो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ये सबसे ज्यादा क्या था, स्टेबल। ठीक है, और कोई भी हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे यूनिवर्स में स्टेबल रहने की कोशिश करती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो मेनली हमारे इस स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अटेन कर लेता है दोबारा से क्या, इसकी ओरिजिनल पोजीशन। और हमारी इलास्टिसिटी क्या होती थी, कोई भी हमारा फोर्स अप्लाइड करते थे, कोई भी हमारी कंडीशन अप्लाई करते थे, चेंज इन लेंथ आता था किसी भी बॉडी में। ठीक है, किसी भी बॉडी के किसी भी बॉन्ड पे, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ, बट क्या था, जो हमारा अप्लाइड फोर्स था उसे रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ, हमारा मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो चला गया, बट जब टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने हटा दिया तो वो क्या है, दोबारा से इसी स्टेबल पोजीशन पे। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इट रिगेन इट्स स्टेबल पोजीशन। ठीक है, स्टेबल पोजीशन को रिगेन किया, यही हमारी क्या है, इलास्टिसिटी। देयरफॉर वी कैन से द सॉलिड्स आर आल्सो इलास्टिक। ठीक है, तो यहां से हमने कंक्लूड किया बेटा कि सॉलिड्स आर आल्सो इलास्टिक। ठीक है, solids are elastics. ठीक है, they have its own elasticity property. ठीक है, तो मेनली ये हमारी पोजीशन, ये हमारी इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारी जो, ठीक है, हमारी क्या होती थी, हमारी मेनली दो टर्म्स यहाँ से अराइज हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, अब सबसे ज्यादा हमने डिफॉर्मेशन पढ़ी। ठीक है, दोबारा हमने क्या पढ़ा कि कोई भी हमारी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ी, इलास्टिसिटी पढ़ी। अब यहाँ से न्यू टर्म्स अराइज हो जाती है। ठीक है, दो टर्म है, इसी के अराउंड हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, इसी के अराउंड हमारे पूरा चैप्टर को हम कैसे घुमाएंगे, जैसे देखो फर्स्ट हमारी टर्म है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमने कोई भी किसी भी एक बॉडी पे क्या लिया था, कोई फोर्स लगाया था। ठीक है, फोर्स लगाने पे वो उस चीज से स्लाइटली उसकी चेंज आया था, इंक्रीज इन लेंथ या कोई भी डिक्रीज इन लेंथ आया था, मीन्स जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी कोई भी एक फोर्स लगाने से वो चेंज हुई। ठीक है, तो हमारा जो मेनली डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जब मैंने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे मेरा ये स्प्रिंग था, यहाँ पे मैंने इसे खींचा टुवर्ड्स राइट, देन इट विल बी मूव्ड लाइक दिस। ठीक है, बढ़ गया ये इस लेंथ से। ठीक है, इस लेंथ से बढ़ा, जब मैंने ये फोर्स बेटा हटाया तो ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उतनी लेंथ का नहीं रहेगा जितना खींचा, बट उससे इसकी स्लाइटली बढ़ जाएगी लेंथ, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, तो मेनली जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा
चेंज आ जाता है, ठीक है, मेनली किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी में जिससे चेंज आए, कॉन्फ़िगरेशन में हमारा वॉल्यूम में चेंज आ जाए, एरिया में चेंज आ जाए, या फिर लेंथ में चेंज आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज में, या फिर शेप में, जो उसकी शेप है, शेप चेंज हो जाए, जैसे लेंथ ऐसे थी वो कुछ ऐसे ऐसे हो जाए, कोई क्यूब थी वो क्यूबॉइड हो जाए, कोई स्क्वायर था वो रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है। तो मेनली क्या है, हमारा किसी भी चीज में किसी भी फोर्स लगाने से बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाए, आइदर इन वॉल्यूम, शेप और एरिया, लेंथ, ठीक है, किसी में भी हमारे में चेंज आ जाए तो वो क्या होता है, वो हमारे फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो हमारा मेनली क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स आप समझ गए, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, वैसे आप नाम से ही देखो, डिफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्म करना, बनाना, डिफॉर्मिंग, दोबारा से, ठीक है। डी मीन्स वैसे बेटा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट ही है क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन नहीं बना रहे, ओरिजिनल से एक नेगेटिव इंपैक्ट बना रहे, जो एक बॉडी बड़ी अच्छी सी होती थी उसको वो खराब कर रहा है, ठीक है। तो डीफॉर्म कर रहा है, गंदा बना रहा है उस चीज को, ठीक है। एक बहुत सुंदर सा स्प्रिंग था, कोई भी सुंदर सी बॉडी थी, एक फोर्स लगाने के बाद, खींचातानी करने के बाद उसकी पोजीशन खराब कर दी गई, ठीक है। आप इसे ऐसे नॉर्मल अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। उसकी क्या थी, इमेज खराब की, उसकी जो ऑब्जेक्ट की शेप थी, वॉल्यूम थी, वो खराब कर दी गई, डीफॉर्म कर दी, ठीक है। डी मेनली आपको पता है गंदा वर्ड होता है, ठीक है। डी किसी भी चीज के आगे जब प्रीफिक्स लग जाता है वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है, ठीक है। तो डीफॉर्मिंग, ठीक है, बुरा बनाना किसी चीज को, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से हटके, तो डीफॉर्मिंग फोर्स, बुरा बनाने वाला जो फोर्स, ठीक है। तो डीफॉर्मिंग ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स इज one which applied changes the configuration of body, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स में ये होता है। अब देखो इसके बाद बेटा क्या आता है, इसके बाद आपको इलास्टिसिटी भी पता है, ये हमारी मेन यही चीजें आती है इसमें। इलास्टिसिटी क्या होता है, बाय अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा परफेक्टली, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होता है बेटा जिसमें क्या, जितनी लेंथ से मैंने इसे खींचा, बाद में वो फोर्स छोड़ने के बाद वो दोबारा से इसकी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हमारी ये होती है बेटा, जैसे मैंने किसी भी चीज को खींचा देन वो टूट जाए, ठीक है। प्लास्टिक की चीजें मेनली टूट जाती है, जैसे आपने कोई भी एक टॉय लिया, आपने उसे खींचा, वो टूट गया, ठीक है। इलास्टिसिटी अगर कोई होगी, रबर को आप खींचोगे तो वो नहीं टूटेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो टूटेगी नहीं, उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, वो उतनी ज्यादा दोबारा से उस पोजीशन पे नहीं आएगी, बट वो टूटेगी नहीं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है बेटा, परफेक्टली प्लास्टिक, जब कोई भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं देन बॉडी विल ब्रेक, तो मैं उसे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलूंगी। आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल ब्रेक, ठीक है। किसी भी एक फोर्स पे लगाने पे वो बॉडी ब्रेक हो जाती है। परफेक्टली इलास्टिक आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक में मेनली मेरे एग्जांपल्स होते हैं क्वार्ट्ज और कोई भी हमारा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। जो मैं क्वार्ट्ज और जो मेरे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज लेते हैं उसमें क्या होता है, मेनली ये इसके नियरली हमारी जो एक्चुअल होती है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जो मेरी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज होती है उसमें क्या लेते हैं हम, कोई भी हमारे वैक्स होते हैं, पैराफिन वैक्स वगैरह होती है, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन ना करे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, हमारे जो, ठीक है, जो परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ठीक है।
तो वैसे हमारा जो, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, बट हमारा प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली ना तो कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होती है। इट मीन्स ना तो वो कोई ऐसी बॉडी होती है जो दोबारा से इसकी पोजीशन पे आ सके, और ना ही कोई ऐसी बॉडी जो इसकी पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर जा सके। ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट था। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।